साथियों, एक बात तो आप अवश्य जानते होंगे कि मानव जीवन की जो शुरुआत थी, मानव जीवन ने जो अपने जीवन का प्रारंभ शुरू किया था, एक आदिमानव के रूप में किया था। जंगली जानवरों की भांति उसने अपने जीवन का कारवां शुरू किया था। मित्रों, अब सवाल ये बनता है कि उसने जब जंगली जानवरों की भांति उसने अपने जीवन का कारवां शुरू किया था, तो उसने एक अदृश्य सर्वशक्तिमान शक्ति अर्थात ईश्वर की पूजा कैसे प्रारंभ की। देखिए साथियों, बड़ा सीधा सा प्रश्न है, आखिर उसने सबसे पहले ईश्वर को कैसे शुरू किया हुआ होगा? तो आपके मन में जरूर बात खटकेगी। उसने सबसे पहले जो पहला उसका कदम था, भय था। शेर खा जाएगा, बड़े तगड़े राक्षस उसको खा जाएंगे। उसने देखा कि एक सर्प किसी आदिमानव को डस लिया और आदिमानव मर गया। वो सर्प से डरने लगा। अब सर्प से जब वो डरेगा तो किसी को पुकारेगा, तो वो जब पुकारेगा तो एक सर्वशक्तिमान शक्ति को पुकारेगा। इस स्थिति में मानव द्वारा पूजा करने का पहला जो कदम था वो भय। वो भय जिससे डरता था उसी की पूजा उसने शुरू कर दी। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि मानव आज भी भेड़ की पूजा नहीं करता, बकरी की पूजा नहीं करता, वही शेर की पूजा करता है, सर्प की पूजा करता है। खूंखार जानवरों की पूजा शुरू हो गई और वही बकरी की पूजा, गधे की पूजा, इनकी पूजा नहीं। क्यों? क्योंकि मानव को इनसे खतरा नहीं था, ये उनसे डरता नहीं था। अब जिनसे डरता था उनकी पूजा शुरू कर दी। अब उन्हें वह सर्वशक्तिमान उसमें समझने लगा। ईश्वर की पूजा की शुरुआत। उसके बाद उसका जो अगला कदम, लालच, भय। भय पहला कदम, दूसरा कदम लालच। अब वो स्वार्थी हो गया। हे भगवान, यूपीएससी टॉप करा दो। हे भगवान, हाई स्कूल का रिजल्ट टॉप करा दो। हे भगवान, पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दो। हे भगवान, धन वैभव शक्ति संपदा की प्राप्ति करवा दो। अब शुरू कर दिया उसने पूजा। तो दूसरा स्टेप था उसका लालच या स्वार्थ। पहला स्टेप उसका भय, दूसरा स्टेप लालच और स्वार्थ। ये तो कहीं ना कहीं आज भी मनुष्य में चरितार्थ है। आज भी मानव इन दो के कारण ही ईश्वर के पास जाता है, भगवान के पास, एक सर्वमान शक्ति के पास। वो इन्हीं दो की वजह से जाता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से एक तीसरा स्टेप है, उसको कहते हैं श्रद्धा। हमको लगता है कि मात्र 2 से 3%, 4% लोग होंगे जो श्रद्धा से ईश्वर के पास जाने के लिए संकल्प होंगे, जाना चाहते होंगे। 2 से 3%। उसमें से सन्यासी, कोई तमाम समाज में बहुत अच्छे ऐसे ऐसे लोग हैं जो हैं, उनका प्रयास रहता है कि ईश्वर का नाम लिया जाए सुबह शाम, चाहे मतलब हो या ना हो। कहीं ना कहीं से होता जरूर है, ऐसा नहीं है। स्वार्थ तो है, दीर्घायु का स्वार्थ, पुत्र रत्न की प्राप्ति, धन संपदा वैभव की प्राप्ति। तो शुरुआत उसने, मानव ने ईश्वर की पूजा प्रारंभ करने के पीछे जो सबसे बड़े रीजन है, ये आपको ये तीनों रीजन स्पष्ट हैं। इनको आपको समझना होगा कि आखिर उसने इनकी, इन्हीं तीनों में, तीनों का सार आज भी है भक्ति में।
भक्ति में इन तीनों का सार है, निहित है। इस बात को आपको समझना होगा साथियों। जय हिंद साथियों।